सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। जी हाँ, क्यों गिरफ्तार किया गया आज इसी पे बात करेंगे। हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपको बताते रहते हैं कि यार अजय भी बच, इन एजेंटों से आप क्यों नहीं बच पाते। लाखों रुपए आप इन एजेंटों को देते और फिर ये लोग आपको कहते हैं जी आप बाखरियत यूरोप में पहुंच जाएंगे, अमेरिका, कनाडा, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लेकिन बाद में आप लोग जेल में पहुंच जाते हैं। ये 7 लोग भी जेल में पहुंच गए। अच्छा हुआ क्या, अब थोड़ा सा मैं पहले ज़रूरी है कि ये बता दूं। ये जैसे ही एयरपोर्ट पे दाखिल हुए और फिर इमिग्रेशन के पास गए तो उनको पता चल जाता है इनके चेहरों से ना, इनकी शक्लों से कि ये जनाब पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे, और फिर इनके चेहरे बता रहे होते हैं कि दाल में कुछ काला। हालाँकि एजेंटों ने इनको बताया था कि आपके पास असली पेपर है, असली वीज़े है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो है नर्वस हो जाते, और ज़ाहिर है फिर इनको जब चेक किया गया तो पता चला कि जनाब ये जा रहे हैं बाकू, और इनके पास जो ए, बाकू जाने के वीज़े वो असली हैं। लेकिन जब इनके बैग की तलाशी ली, उसमें से फिर क्या निकला, ये है असल में प्रॉब्लम। और फिर इन मुसाफिरों से थोड़ी सख्ती की गई, तो उन्होंने बताया कि एजेंट साहब भी साथ ही सफ़र कर रहे हैं, और फिर उसको भी गिरफ़्तार किया गया। पेशावर, रावलपिंडी और मुख्तलिफ शहरों से इनका तल्लुक है। और जो इनके बैग से चीज़ें निकली वो थे जनाब इटली के और तुर्की के। ये पासपोर्ट वगैरह या कोई जाली डॉक्यूमेंट्स थे, वो इनके कब्ज़े से निकले, इनके बैगों में रखे हुए थे। और प्रोग्राम ये था कि ये लोग जो है इस्लामाबाद से जैसे ही बाकू पहुँचेंगे तो वहाँ से फिर कांटा चेंज करके दूसरे जो पेपर जाली हैं, ये वहाँ से असली पे आ रहे थे, ये नहीं कि वहाँ से जाली पे आ रहे, वहाँ से असली पेपर असली वीज़े पे आ रहे थे। लेकिन आगे जाके जो कांटा बदलना था वो पकड़ा गया, और जब वहाँ पे उन्होंने सख्ती की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इनसे, तो इन्होंने जनाब बताया कि हमने इतने पैसे दिए हैं और हमारा प्रोग्राम जो अगली मंजिल है वो है यूरोप, जहाँ का मौसम है बड़ा खूबसूरत, बेहतरीन, ज़बरदस्त नज़ारे और गोरा गोरा रंग। तो वो काफ़ी कुछ बताती है, अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। खूबसूरत लड़कियाँ जो आपका इंतज़ार कर रही हैं वहाँ, जैसे ही ये शहज़ादे आएंगे तो ये लड़कियाँ इनके साथ शादी करेंगी और इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस तरह के सुहाने ख्वाब जो होते हैं ये एजेंट उनको दिखाते हैं। फिर बाकायदा तस्वीरें दिखाई जाती है, ये लड़के गए थे चंद दिन पहले, जाते ही इसको जनाब फलाँ ने ऑफ़र की, ये देखिए इस लड़की ने ऑफ़र की और इसने शादी कर ली और बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुज़ार रहा है, फ़ौरन उसे वीज़ा मिल गया। जब इस तरह की कहानियाँ पाकिस्तान में सुनाई जाती हैं, तो वो लोग ये भी नहीं सोचते कि जो पासपोर्ट इनके बैग में रखे जा रहे हैं या इनके सामान में रखे जा रहे हैं, वो ज़ाहिर है जाली या कोई मकसद है, तो उसकी वजह से ये सारी गेम डाली जा रही है। और फिर इन लोगों को अब जेल में कितनी देर रहना पड़ेगा। जेल साज़ी में अगर तो पैसे पूसे हुए तो एफआई वाले जो है बड़े रहमदिल हैं, उनको बड़ा रहम आ जाता है। फिर अगर पैसे ना हुए तो उनको भी रहम नहीं आता। तो अब इनकी किस्मत का फैसला, जो बाकी जो कुछ बचा हुआ है, अगर कोई ज़मीन वगैरह बची, कोई ज़ेवर घर में बचा हुआ है, तो वो बेच कर तो ज़ाहिर है रहम की अपील की जाएगी और फिर ये लोग घरों को आ जाएंगे। अच्छा, ये जो एजेंट है नॉर्मल आए दिन आप देखते हैं, कभी कहीं से एजेंट पकड़ा गया, कभी लाहौरी ग्रुप पकड़ा गया, कभी चिन्योटी ग्रुप पकड़ा गया, कभी किसी शहर से लोग पकड़े गए, कभी किसी शहर से पकड़े गए, लेकिन फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? ये बड़ा सवाल है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि जर्मनी से भी कुछ जाली बर्लिन से पेपर वगैरह पकड़े थे उन्होंने। तो हो सकता है ये जो एजेंट है यहाँ से कार्रवाई भी डालते हों, कोई कहीं से डालता हो, कोई कहीं से डालता हो। और ये जो लोग पकड़े गए हैं, जो सुहाने अपने ख्वाब लेके आ रहे थे यूरोप में,
इनको ये नहीं पता कि यूरोप में भी अब वो वाले हालात नहीं है, यहाँ भी कोई पिकनिक नहीं चल रही। ये इसलिए मैं हर दफ़ा बता देता हूँ कि जो भी कोई नया सुनने वाला उसको पता चल जाए। इसके बाद जनाब ये भी होता है कि जब कुछ 4 लोग एक गाँव से या एक शहर से या करीबी चले जाते हैं, उस एजेंट के बारे न्यारे हो जाते हैं, उसकी तो बेजा हो जाती है। फिर उसके घर बाहर लाइनें लग जाती हैं और लोग जो है वो आके फिर उनसे पूछते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे एक वाक़या अपना भी याद आ गया, मैं 85 में शायद ये ईरान गया था और 84 85 में। तो वहाँ से जब मैं वापस आया तो सुबह से शाम तक मुलाकाती आ रहे थे और मैं कोई 1 महीना वहाँ पे रहा और लोग ये कह रहे थे कि हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएँ। ये 40 साल पहले की बात है। और फिर वो कहते थे किस तरह ईरान का वीज़ा लगवाएँ, हम ईरान जाएँ, ईरान से फिर आगे जाए, उधर जाएँ, इधर जाएँ, खुद ही प्लान बना रहे थे। और मुझे लगता है 2-3 महीने में 100-200 बंदा तो आया ही होगा जो मशवरे करने के लिए आया होगा। अब तो हालात पाकिस्तान के और भी ख़राब है और भी बेड़ा गर्क हुआ है। तो जो एजेंट 4 बंदे भेज देता है, उसकी लॉटरी लग जाती है और बाद में वो पैसे इकट्ठे करके गायब हो जाता है। फिर आपको पता भी नहीं होता कि आपके साथ आगे जाके भी क्या होना। कई दफ़ा मैंने बताया, तुर्की, ईरान, ये जो भी ममालिक हैं यहाँ अगवा भी किया जाता है, मार भी दिया जाता है। मुझे याद है कि पिछले दिनों एक बंदा मुझे बता रहा था कि हम भाई हम पैदल आए थे यूनान के, तो रास्ते में लाशें भी पड़ी हुई थी और लोग मरे पड़े थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे। तो हर तरह का हम जुआ खेल जाते ज़िंदगी के लिए। हमें कोई फ़िक्र नहीं होती कि ये हमारी ज़िंदगी, अगर हम मर गए। अभी भी आए दिन लीबिया के समंदर में लोग गर्क होते हैं, अब लोग खबर भी नहीं देते, वो कहते हैं मिट्टी डालो, ये तो रोज़ाना का मूल बन चुका है। किस-किस की खबर दें? ये पिछले दिनों यूनान में ऐसे लोगों को भी जेल हुई जो यूनानी है, प्योर यूनानी, और उन्होंने मदद की सियासी पनाह वालों की। शिप के ज़रिए किसी तरह वो लोगों को लेके आए यूनान, तो फिर उन पे मुकदमा चला और वो भी अब जेल में है। जो आए हैं हम पता नहीं उनका क्या बना है, लेकिन जो लाए थे वो जेल में है। तो अर्जेंटी का केस जो है इंसानी स्मगलिंग का, पिछले दिनों जर्मनी में से भी लोग पकड़े गए थे और भी यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से, शायद इटली से ही पकड़े गए थे। तो इसी तरह ये सिस्टम जो है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूरोप के लोग जो है, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो सर जोड़ कर बैठी हुई है, लेकिन कोई उसका अभी तक नतीजा नहीं निकल रहा। यहाँ पे आके जो लोग सोचते हैं पेपर मिल जाएँ। अभी कल ही मेरी एक बंदे से बात हो रही थी कि जो गैर कानूनी यहाँ पे जर्मनी में भी रह रहे हैं, वो भी 2 साल तक अब जेल में रहेंगे। और जेल में रहने के बाद वो दोबारा अपने वतन में जाएँगे। ये नहीं कि आप आए और यहाँ पे सरकारी तौर पे खर्चे-शर्चे चुके, सरकारी अपना ज़िंदगी गुज़ारी, ऐसे नहीं। अब सरकार आपको अपने पास भी रखेगी और वहाँ पे फिर आपकी खिदमत भी करेगी। फिर आपके पासपोर्ट पे 10 साल की स्टैंप यहाँ से लगेगी और 5 साल की मंजी वहाँ पे ठुकेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों की किस्मत ऐसी ही है कि वो बेचारे क्या करें, वहाँ रहना भी मुश्किल है। हमारी हमदर्दी तो उनके साथ है, मगर जेल से रहने से, आज़ादी से तो रह रहे हैं। अगर किसी ने हालात के मुताबिक चलना हो तो रिज़्क कमाने के कई ज़राए हैं, हम देखते हैं। पाकिस्तान में कल मैं एक लड़की देख रहा था, वो बेचारी कहती अम्मी-अब्बू फ़ौत हो गए हैं, तो वो कुछ खाने-पीने की चीज़ें बेच रही थी। वो कहती मुझे लोग ही नहीं जीने देते, क्योंकि माशरा ऐसा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम का किला है। ख़वातीन महफूज़ नहीं है, बंदे महफूज़ नहीं है, मज़हबी तशद्दुद, कई तो स्यापे हमारे मुल्क में। और अदालतों में भी जो हालात है वो भी आपके सामने है। किसी पे कोई झूठा केस भी बन गया तो वो भी गया। तो जनाब ये हालात देखकर अपनी कौम पे रहम भी आता है, मगर हम आपको मशवरा गलत नहीं दे सकते। अगर आप इस काबिल हों तो ऑनलाइन जाके किसी न किसी मुल्क का वीज़ा मिल जाता है। कोई ना कोई मुल्क ऐसा होता है जहाँ पे ज़रूरत होती है और वहाँ पे आप अप्लाई करें। हमारी गवर्नमेंट भी चाहे तो तावन करे थोड़ा-सा इसमें, जैसा इंडिया की गवर्नमेंट तावन करती है। तो जनाब
अब आखिर पे सिर्फ आपको ये बताना है कि यार अजय भी बच, पहले भी बताया आखिर भी बताना है, क्योंकि कई लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो आप सुन लेंगे। पैसे ज़ाया ना करें और इन एजेंटों से बचें, ये आपको ले दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।